हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समझेंगे अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्रीज। ओके, तो व्हाट आर बेसिकली बाइनरी ट्रीज हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी समझा था दैट बाइनरी ट्रीज में क्या होता है, एवरी नोड इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू हैव इट मोस्ट टू चाइल्ड। दैट मीन्स हर नोड के ज़्यादा से ज़्यादा दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, या तो ज़ीरो होंगे या फिर वन होंगे या फिर टू होंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे कि जो हमारी बी ट्रीज़ हैं, हम बाइनरी ट्रीज़ को बी ट्रीज़ भी बोल देते हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी बाइनरी ट्रीज़ की, ये दो तरीके से पॉसिबल है, यूजिंग अरेज एंड सेकेंड वन इज़ यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे हाउ वी रिप्रेजेंट आर बाइनरी ट्रीज़ यूजिंग अरेज। अरेज की हेल्प से हम कैसे जो हमारी बाइनरी ट्रीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स सी इन दिस ट्री, सी इट इज़ अ बाइनरी ट्री जिसमें क्या है, जितने भी नोड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो उनके ज़ीरो चाइल्ड है या वन है या फिर दो चिल्ड्रन है। ओके, सो दिस इज़ अ बाइनरी ट्री। तो हमें पता है जो हमारी बाइनरी ट्री होती है उसका सबसे वेरी फर्स्ट एलिमेंट है जो, उसको हम रूट नोड बोलते हैं। राइट, जो हमारा सबसे पहला नोड होता है हमारी ट्री का, उसको हम बोलते हैं रूट नोड। जो उसके लेफ्ट, सी दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस नोड, दैट इज़ 10 के चिल्ड्रन है हमारे पास, 20 एंड 30। जो ये वाला चिल्ड्रन है ये किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और जो 30 है वो कौन सी साइड में है, राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में चाइल्ड होता है उसको हम लेफ्ट चाइल्ड बोल देते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं राइट चाइल्ड। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल 20 का 40 लेफ्ट चाइल्ड है एंड जो 50 है वो क्या है, 20 का राइट चाइल्ड है। सो दीज आर टू टर्म्स जो हमें याद रखनी है कि रिप्रेजेंट करते टाइम कि लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड का क्या मतलब होता है रूट के। ओके, सो नाउ फर्स्टली सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं जो एरेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बाइनरी ट्रीज़ को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो हमारी बाइनरी ट्री है इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू परफेक्ट बाइनरी ट्री। ओके, परफेक्ट बाइनरी ट्री। ओके, व्हाट इज़ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री हमने समझा था। फर्स्टली क्या होने चाहिए, जितने भी पेरेंट नोड्स हैं इस जो हमारी बाइनरी ट्री में, उन सभी के कितने चाइल्ड होने चाहिए, हमारे पास टू चिल्ड्रन होने चाहिए। सेकेंड थिंग क्या थी उसमें परफेक्ट बाइनरी ट्री में, जो हमारे लीफ नोड्स हैं लाइक 40 50 है ना 70, तो ये सभी क्या है, एक ही लेवल पर हमारे पास क्या है होने चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन थी हमारे पास परफेक्ट बाइनरी ट्रीज़ की। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये सिंपल बाइनरी ट्रीज़ है इनको अब कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट बाइनरी ट्रीज़ में। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें डमी नोड्स को ऐड करेंगे। ओके, वो कैसे करेंगे, सी हमने क्या करना है, इसमें हमारे पेरेंट नोड्स कौन कौन से हैं, 20 30 राइट 60। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इनको जितने भी पेरेंट नोड्स, इनमें हम क्या करेंगे, डमी नोड्स ऐड करेंगे। ओके, अगर दो चाइल्ड नहीं है लाइक 30 का हमारे पास एक ही चाइल्ड है तो इसमें हम एक डमी नोड ऐड करेंगे। राइट, एक डमी नोड ऐड करेंगे। सेम जो हमारे लीफ नोड्स हैं उनका सेम लेवल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टू डमी नोड्स ऐड करेंगे। है इज़ वन डमी नोड। ओके, इसका भी एक डमी नोड होगा। सेम जो हमारा ये वाला डमी नोड है इसका भी हमारे पास क्या होंगे, दो डमी नोड्स को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। हम इन सभी डमी नोड्स की जो वैल्यू है इसको बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक वैल्यू रख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने रख ली -1। ओके, -1 हियर, -1। -1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो ये वैल्यू है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जो हमारा अरेज में अगर हमें एक -1 एनकाउंटर हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि दैट डज नॉट एग्जिस्ट, उसको हमने जस्ट एज ए डमी नोड क्रिएट किया है। अंडरस्टैंड। हम यहाँ पर -1 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, एज वी था 0 भी हम ले सकते हैं, कोई और वैल्यू भी हम ले सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पर -1 ले लिया है। ओके, तो हमारे पास ये एक क्या है, परफेक्ट बाइनरी ट्री है वो क्रिएट हो चुका है, जिसमें क्या है, जितने भी पेरेंट नोड्स हैं हमारे उनके कितने हैं, टू चिल्ड्रन है, प्लस जितने भी हमारे लीफ नोड्स हैं वो सभी क्या है, एक ही लेवल पर क्या है, प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप। हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, अब हमें पता है जो हमारे बाइनरी ट्रीज़ होते हैं इसकी हमारे पास एक एडवांटेज क्या होती है कि अगर हमें पता हो दैट हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन आवर बाइनरी ट्री, तो हम पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट हमारी बाइनरी ट्रीज़ में कितने आ सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इस ट्री में हमें पता है कितने लेवल्स हैं हमारे, इट इज़ लेवल 0 राइट, इट इज़ लेवल 0, इट इज़ लेवल 1, इट इज़ लेवल 2 एंड इट इज़ लेवल 3। तो हम कैसे काउंट आउट करते हैं कि कितने एलिमेंट आएंगे हर लेवल में, 2 की पावर 0 राइट, ये फर्स्ट लेवल में आएंगे, 2 की पावर 1 सेकेंड लेवल में आएंगे राइट,
2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, तो इन सभी का प्लस करके टोटल आ जाएगा हमारे पास 15। तो हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो हमारी ये बाइनरी ट्री है इसमें मैक्सिमम हमारे पास 15 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। तो हमारे पास जो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो 15 आ चुके। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारी बाइनरी ट्री है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ गए, हमारे पास जो हमारी बाइनरी ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे अरेज में एंटर करवाएंगे। सी एज वी नो जो हमारे एरेज होते हैं उनकी इंडेक्सिंग है वो दो तरीके से स्टार्ट होती है ना, एक तो 0 से स्टार्ट होती है, एक 1 से भी स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अभी अपनी चॉइस है 0 से स्टार्ट करो 1 से स्टार्ट करो, पर बाइनरी ट्रीज़ में क्या होता है, अगर हम इंडेक्सिंग है जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारी बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी डिफ़र करती है ना। बट अगर हम 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो बाइनरी ट्री की जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफ़र करती है। तो इसलिए हम इन दोनों केसेस को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहला केस क्या होगा, जब हमारी जो इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। अंडरस्टैंड, सी 1 to 15 जो हमारी इंडेक्सिंग है, जो हमारा अरे है, सी इट इज़ अ ट्री, इसका नेम हम ले लेते हैं एज ए ट्री। इसकी हमने इंडेक्सिंग स्टार्ट किया फ्रॉम 1 to 15। नाउ अब हम कैसे जो हमारी ये बाइनरी ट्री है इसको अरेज में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली फ्रॉम जो हमारा टॉप लेवल है वहाँ से लेकर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट सभी एलिमेंट्स को 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और इसमें क्या करते रहेंगे, हम फिल करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमारे पास 10 है, देन 20, देन 30, 40, 50, 60। सी आफ्टर 60 हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमारे पास -1, जो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि ये वाला नोड हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, इसलिए हमने सभी डमी नोड्स की वैल्यू क्या बाय डिफ़ॉल्ट सेम ही ली है ताकि हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सके इनको बाकी के जो रियल एलिमेंट्स हैं उनसे। अंडरस्टैंड। नाउ आफ्टर दिस हमारे पास क्या है, फिर से -1, -1, -1, -1, -1 and then 70, -1 and then -1. Okay, so this is the simplest representation of our binary trees using array in case of indexing start from 1 to 15. ओके, अब नाउ अगर हमें कहा जाए कि जो हमारी ये बाइनरी ट्री है अब हमने इसको हमारे अरेज में स्टोर तो कर लिया, अगर हमें कहा जाए कि इस नोड के चाइल्ड नोड्स को बताओ कि कौन कौन से हैं इस अरेज को देखकर, है ना, हमने अरेज की हेल्प से हमारे बाइनरी को रिप्रेजेंट कर लिया। अगर हमें कहा जाए कि जो हमारा ये नोड है इसके चिल्ड्रन बताओ कहाँ कहाँ पर है ना, तो हम सिंपली तो नहीं बता सकेंगे कि हाँ 40 एंड 50 सिंपल सिर्फ इस अरे को देखकर, राइट। हमारे पास ये बाइनरी ट्री हमें नहीं गिवन है, हमें जस्ट बता दिया है कि यस अरेज की फॉर्म ने हमने बाइनरी ट्रीज को ऐसे क्रिएट किया है। अब आप बताओ कि इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पर है और राइट चाइल्ड कहाँ पर है ना, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, राइट। अगर हमें कहा गया हो कि लेफ्ट चाइल्ड पता करो किसी पर्टिकुलर नोड का जिसकी जो इंडेक्स है, ओके, जिसका जो इंडेक्स है वो nth इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल जो हमारा ये नोड है इसका इंडेक्स क्या है, हमारे पास 2, तो nth इंडेक्स वाले एलिमेंट के लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड के बारे में पता करो। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2 × n, ओके, nth इंडेक्स, ओके। सो व्हाट डज इट मीन, इन्होंने क्या, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें कहा गया हो जो हमारा 20 एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पर पड़ा है, सेकंड इंडेक्स पर पड़ा है। अंडरस्टैंड, तो इसके हमें लेफ्ट चाइल्ड के बारे में बताओ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 × n, दैट मीन्स 2 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4th इंडेक्स। तो क्या होगा, जो हमारा 2 होगा इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पर होगा, 4th इंडेक्स पर पड़ा होगा, ओके, दैट इज़ 40। अब हमारी बाइनरी ट्री में देख लेते हैं, सी 20 का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पर है, ये है 40, दैट इज़ ये, ओके। और अगर हमें कहा गया हो कि जो हमारा बाइनरी एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसके राइट चाइल्ड के बारे में बताओ, राइट चाइल्ड कि राइट चाइल्ड की पोजीशन क्या है, ओके, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, सिंपली 2n + 1, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस n हमारा क्या है, हमारे पास 2 × 2 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो हम कहेंगे जो हमारा 2 है ये वाला एलिमेंट है इसका राइट चाइल्ड कहाँ पर है, 5th इंडेक्स पर, दैट इज़ 50। तो अब हम इसको एग्जामिन करेंगे हमारी बाइनरी ट्री में, सी इट इज़ 50, ओके। सो दिस इज़ द फॉर्मूला जिसको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, ओके। लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड का ट्रैक रखने के लिए हमारे इस सिंपल अरेज में, क्योंकि अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री नहीं गिवन है, हमें सिंपली एक अरे बनाकर दे दें वो और बताओ
कि इस नोड के जो हमारे लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड कौन से, तो हम सिंपली नहीं बता सकेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूलाज को यूज़ किया जाता है। ओके, इसको आप कहीं पर भी यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आप 1 पर यूज़ करो। ओके, तो 2 × 1 क्या होगा 2, दैट मीन्स इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 20। और अगर हमें इसका राइट चाइल्ड पता करना है तो हम क्या करेंगे 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3। सी इसका लेफ्ट चाइल्ड ये है और राइट चाइल्ड ये है। सो दिस इज द वे ओके दैट वी यूज़ इन ऑर्डर टू फाइंड द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड। ओके, इन फॉर्मूलाज को हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज अ केस 1। नाउ लेट अस स्टडी अ केस 2, जब हम हमारी इंडेक्सिंग को 0 से स्टार्ट करते हैं। नाउ सी हमने जो हमारा बाइनरी ट्री को नेक्स्ट पेज पर रिक्रिएट कर लिया है ताकि जो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द केस 2। केस 2 क्या होगा, व्हेन इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ओके, सो जब हमारी जो अरेज की इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी तो ऑफकोर्स वो 14 तक ही जाएगी। तो डिफ़र क्या करता है केस 1 एंड केस नॉट में, अबाउट द फॉर्मूला। ओके, अबाउट द फॉर्मूला दैट इज़ यूज्ड टू फाइंड द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। सिर्फ इस चीज़ में जो डिफ़र करता है ये दोनों केसेस है, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन भी सेम होगी। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्कैन करके एज इट इज़ हमारे एलिमेंट्स को एंटर कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50, 60, then -1, -1, -1, -1, -1, -1, 70। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो एज सेम एज जैसे कि हमने केस 1 में देखा था जो हमारी ये रिप्रेजेंटेशन है। बस इसमें डिफ़र क्या हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द लेफ्ट एंड द राइट चाइल्ड। सो अगर हमने फाइंड करना है हमारे लेफ्ट चाइल्ड को, एक पर्टिकुलर नोड है, फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारा जो 0 नोड है, हमने उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा 2n + 1। ओके, लेफ्ट चाइल्ड को फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा 2n + 1। फॉर एग्जाम्पल हमने 0 के लेफ्ट चाइल्ड को पता करना है, देन 2 नॉट + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 + 1 विच इज इक्वल्स टू 1। अंडरस्टैंड, सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो अगर हमें पता करना है राइट चाइल्ड को, राइट चाइल्ड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, इट इज़ ऑल्सो सिंपल 2n + 2। अंडरस्टैंड, तो इन दोनों फॉर्मूलाज को हम फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ व्हेन वी आर डूइंग इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 टू फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, तो हमारे लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड को फाइंड आउट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, राइट। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्रीज यूजिंग अरेज। अरेज की फॉर्म में हम क्या करते हैं, इस तरीके से जो हमारे बाइनरी ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट की हेल्प से हमारे बाइनरी ट्रीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट करो हमारे पास एक बाइनरी ट्री है लाइक दिस। ओके, दिस इज़ अ बाइनरी ट्री जो हमारे पास है, इसको हमने लिंक लिस्ट की हेल्प से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, हम इसमें जो हमारी डबली लिंक लिस्ट है उसको यूज़ करते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ डबली लिंक लिस्ट, आपको पता है जिसमें हमारे पास क्या होता है 2 पॉइंटर्स होते हैं एंड एक क्या होता है हमारा डेटा पार्ट। ओके, डबली लिंक लिस्ट को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस बाइनरी ट्रीज। ओके, तो इसमें क्या होता है, जितने भी नोड्स हैं उनके लिए अलग अलग से हमें क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे जो हमारे नोड की, राइट, डबली लिंक लिस्ट को। सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे, जो सी हमें पता है जो हमारा ये नोड ये पार्ट होता है, दिस इज़ अ इसको हम सिंपली यहाँ पर लिखते हैं। ओके, हर नोड के पास इतनी जो स्पेस है वो एलोकेट होगी। ओके, जो ये वाला पार्ट होगा ये किसके लिए होगा, इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट। जो ये वाला पार्ट किसका ट्रैक रखेगा, हमारे राइट चाइल्ड का। अंडरस्टैंड, हमारे जो नोड के राइट चाइल्ड का। और जो ये वाला पॉइंटर है किसका ट्रैक रखेगा, लेफ्ट चाइल्ड का। ओके, इसीलिए मैंने आपको बताया था अबाउट द बाइनरी ट्रीज के लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। तो इसको हम इस मोटिव के लिए यूज़ करते हैं। वैसे बेसिकली हम डबली लिंक लिस्ट के इन दोनों पॉइंटर्स को इसको एज अ प्री नोड लेते हैं, इसको एज अ पोस्ट जो हमारे नोड के एड्रेस के लिए लेते हैं। तो इसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे इनको, जो हमारा ये वाला पॉइंटर होगा इसको ये पॉइंट करेगा लेफ्ट नोड को। ओके, दैट इज़ जो हमारा लेफ्ट नोड है उसके एड्रेस को स्टोर करेगा, और जो ये वाला है ये किसको स्टोर करेगा, हमारे नोड के राइट चाइल्ड को। अंडरस्टैंड, और अगर जो हमारा नोड है उसका लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है या फिर राइट चाइल्ड नहीं है तो उसकी जगह पर हम वहाँ पर स्टोर कर देंगे कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम 0 भी कर देते हैं, कभी कभी हम नल को भी स्टोर करवा देते हैं, हम सिंपली 0 को भी स्टोर करवा सकते हैं। तो 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो ये वाला पॉइंटर है इसका लेफ़्ट चाइल्ड हमारे पास नहीं है।
ओके, सी इसका हमारे पास राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारा 0, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 40। अंडरस्टैंड। सेम अब इसके राइट चाइल्ड की तरफ देखते हैं हम, दिस इज़ द राइट चाइल्ड, अंडरस्टैंड। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 60, इसका हमारे पास क्या है, लेफ्ट नोड है हमारे पास, यस लेफ्ट नोड किसको पॉइंट करेगा, लेफ्ट जो पार्ट है इस नोड को, इस नोड की वैल्यू क्या है हमारे पास 30। सी अब जो हमारे 30 है उसके आगे हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड या फिर राइट चाइल्ड, तो हम कहेंगे 0 एंड 0, इसका कोई भी लेफ्ट चाइल्ड या फिर राइट चाइल्ड हमारे पास नहीं है। सेम इसका अब हम राइट चाइल्ड इसको पॉइंट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 10, एंड इसका ना कोई लेफ्ट है ना ही कोई राइट चाइल्ड है। सो दिस इज़ द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर बाइनरी ट्रीज यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की हेल्प से हम कैसे इस तरीके से जो हमारे बाइनरी ट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली दिस इज़ फॉर आर लेफ्ट चाइल्ड के लिए जो ये वाला पॉइंटर होगा, ये क्या होगा फॉर द राइट चाइल्ड को पॉइंट करेगा। अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ द बेसिक वे that we represent our binary trees using arrays and using linked list. Thank you for watching the video.